नमस्कार दोस्तों। जब भी 26 जनवरी आती है हम तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक पल रुककर सोचा 26 जनवरी ही क्यों? गणतंत्र का आखिर मतलब क्या है और यह दिन हमारे लिए इतना खास क्यों है? तो आज की इस वीडियो में आप इन सवालों का जवाब इतिहास, संविधान और भावना तीनों के साथ जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, गणतंत्र दो शब्दों गण तथा तंत्र से मिलकर बना है, जहां गण का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है शासन व्यवस्था। अर्थात गणतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सबसे बड़ी शक्ति किसी राजा या शासक के पास न हो, बल्कि वहां की जनता के पास हो। दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री जनता चुनती है, सरकार जनता बनाती है और यहाँ का कानून सबके लिए समान होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। हमारा देश अब भी कई मामलों में ब्रिटिश कानूनों से चलता था। दोस्तों, अब हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत थी कि जो भारत की विविधता, संस्कृति और लोकतंत्र को एक सूत्र में बांध सके। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और ठीक इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और तब से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना और यहाँ की जनता को एक मौलिक अधिकार मिला और तब से भारत कानून के शासन से चलने लगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? तो इसका इतिहास यह है कि संविधान को लागू होने से ठीक 20 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि हम किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं रहेंगे, बल्कि अपना कानून खुद बनाएंगे। और पूर्ण स्वराज की घोषणा ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 15 अगस्त 1947 की एक राह तैयार की और इसी ऐतिहासिक संकल्प के सम्मान के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और तभी से इस दिन भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और हमें यह भी बताता है कि हमें अपने अधिकारों को मांगने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और हमें अपने देश को विकसित बनाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए समस्त जनता को जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण तथा प्रेरणादायक रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।